बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। राज्य सचिवालय में हुए इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि बैठक में विकास योजनाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं, विभिन्न विभागों की प्रशासनिक स्वीकृति और आर्थिक प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम नीतीश की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में मधुबनी, वीरपुरज, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई। वहीं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर प्राप्त कर बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस में बहाल किए गए सेवानिवृत्त सैनिकों के 1717 की अनुबंध अवधि 2025-26 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से 224 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति दी गई। राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की कीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग भारतीय एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूर संचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सॉल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों के समन्वयक, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए परामर्शी के 3 पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति। पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति। इसके अलावा बैठक में कुमार इन्फो ट्रेड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पटना को एजेंसी के तौर पर चयन किया गया है। इसके साथ 19 सालों के लिए समझौता किया जाएगा। पटना में 3 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। 2025 में 5 प्रमुख नदियों सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर एवं चानन नदी का अध्ययन के लिए केंद्रीय माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड से 2,58,61,352 रुपए में कराने की स्वीकृति दी गई। बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पद पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति मिली। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 20 मामलों में निर्णय लिए हैं। मैं सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वह है राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं मधुबनी एयरपोर्ट, वीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार एमओयू साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। तो राज्य में 6 एयरपोर्ट हैं, मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, ये 6 एयरपोर्ट हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है कि पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज पर के आधार पर सफल बिडर को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति। इसमें एजेंसी का चयन हो गया है
और फाइनली जो पाटलिपुत्रा अशोक है होटल जो है यह आपके आईटी गोलंबर पर अवस्थित है। काफ़ी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। ये प्राइवेट डेवलपर द्वारा प्रथम 60 इयर्स के लिए लीज एग्रीमेंट होगा, उसके बाद 30 इयर्स का फिर और इसका एक्सटेंशन होगा। तो कुल मिला के 90 इयर्स का ये पीपीपी मोड मार यह निर्माण की स्वीकृति दी है। एजेंसी इसका बिडर जो सफल बिडर है उसका नाम है कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना। कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना है जो हाईएस्ट बिडर रहा है। इस बिडर को आपको फिक्स्ड जो न्यूनतम पूंजीकृत एमबीआर वैल्यू देना है और साथ ही साथ एनुअल लीज डीड के रूप में राशि दिया जाना है। तो अब बिहार के कैपिटल पटना में अब यह 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका उसी से आगे आईटी गोलंबर से थोड़ा आगे जो था वहाँ पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने पीपीपी मोड में दी थी। तो पहला पीपीपी मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है जो आईटी गोलंबर वाला होटल है और वो जो पैलेस है यहाँ पर सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस का होटल निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है और बांकीपुर में भी निविदा प्रक्रियाधीन है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का एक प्रस्ताव था। राज्य अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के पुनर्गठित व्यवस्था के तहत राज्य में दलहन और तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम 2025-26 एवं उसके पश्चात के अधिप्राप्ति वर्षों में दलहन और तेलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति। मतलब अब दलहन और तेलहन जो है वह भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। एमएसपी समय समय पे जो निर्धारित एमएसपी है, मतलब एमएसपी ऐसा पॉलिसी ये हुई है और एमएसपी निर्धारित एमएसपी है। इसमें मैं रेट बता देता हूं आपको। रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चना मसूर सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः चना के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। या फिर से रिपीट कर देता हूँ। 25-26 के लिए भारत सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य चना के लिए 5,650 प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग का है। केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी आवास 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केंद्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीसीएफ लिया गया है। 224 करोड़ 35 लाख रुपए मात्र की अग्रिम निकासी की गई है। तो ये जो शहरी आवास योजना है उसमें राज्यांश की निकासी की गई है। नगर विक्रम आवास विभाग में राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सोल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 संशोधन में संशोधित किया गया है। इसमें यह है कि अब 5G एस्टैब्लिश हो रहे हैं सभी पूरे राज्य में और इसके अंतर्गत 5G की जो एंटीना है उसको बिल्डिंग बाय लॉज का ही पार्ट बना दिया गया है और विद इन द बिल्डिंग वह स्थापित किए जाएंगे। विद इन द बिल्डिंग ही अब वो स्थापित किए जाएंगे। तो एज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ ये कम्युनिकेशन एंटीना 5G का भी स्थापित कर दिया गया।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।